वेलकम टू टारगेट हरियाणा। मैं हूं कैलाश साहू। आज हम फरवरी 2022 की हरियाणा करंट अफेयर करेंगे। पूरे महीने की हरियाणा करंट अफेयर रहेगी। इससे बाहर आपको फरवरी महीने की हरियाणा करंट अफेयर कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं है और हम सिर्फ वो क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपको 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2022 हम कवर कर चुके हैं और जून 2022 भी हम कवर कर चुके हैं। तो उसका लिंक जो है ये वीडियो जब खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कैथल जिले के हावड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक हॉकी का मैदान बनाया जाएगा और इसके अलावा अमर शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक है वहां पर, उसके ऊपर जो है 2 मंजिला हॉल बनाया जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हावड़ी कहाँ पड़ता है, कैथल में पड़ता है और हावड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सिंथेटिक हॉकी का मैदान बनाया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा वहां पर एक अमर शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक है जो कि 2 मंजिला हॉल बनाया जाएगा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने एक खंड एक उत्पाद के तहत पद्मा स्कीम लॉन्च की है। तो ये पद्मा स्कीम जो है आपको ध्यान रखनी है, ये किसके लिए है? एक खंड एक उत्पाद यानी कि एक ब्लॉक और एक प्रोडक्ट यानी 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के तहत जो है पद्मा स्कीम शुरू की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला जिले में वित्त भवन का शिलान्यास किया है, यानी कि फाइनेंस भवन जो है कहाँ बनाया गया है? तो पंचकुला में बनाया गया है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि वित्त भवन का शिलान्यास जो है कहाँ पर किया गया? तो पंचकुला जिले में किया गया है। और किसने किया था? तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने। नेक्स्ट रहेगा, महिला हॉकी लीग के लिए भारतीय महिला टीम ने हरियाणा की 8 बेटियों का चयन किया है और इनमें से कौन कौन है? एक श्वेता पूनिया है, नवजोत कौर है, नवनीत कौर है, उदिता दुहन है, निशा वारसी है, नेहा गोयल है, शर्मिला देवी है, मोनिका मलिक है। तो इन 8 लड़कियों का चयन हुआ है भारतीय महिला टीम में। जो हॉकी की टीम है, नेशनल टीम है, उनमें जो है इन 8 लड़कियों का चयन हुआ है। श्वेता पूनिया पहले से ही नेशनल टीम में खेलती आई हैं और इन्हें जो है हॉकी टीम की जो है वॉल भी कहा जाता है, यानी कि दीवार भी कहा जाता है इन्हें। तो इनका नाम ये तो श्वेता पूनिया का आपको नाम ध्यान रखना है, द वॉल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। महिला हॉकी लीग के लिए जो है कितनी बेटियों का चयन हुआ है? 8 बेटियों का चयन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा सरकार ने भूटान की तर्ज पर राज्य में हैप्पीनेस इंडेक्स को लागू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को भी लागू करेगी। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स भी शुरू किया जाएगा हरियाणा में और हैप्पीनेस इंडेक्स भी शुरू किया गया है। किसकी तर्ज पर? भूटान की तर्ज पर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा के हिसार जिले में तिरुपति बालाजी का मंदिर में सोने का स्तंभ लगाया गया है और श्री गरुड़ स्तंभ के रूप में स्थापित किए गए इस स्तंभ की वजह से हिसार के तिरुपति बालाजी धाम मंदिर को सोने के खंभे वाले मंदिर के रूप में एक नई पहचान मिलेगी। और ये जो स्तंभ बना है ये 40 फुट लंबा है और इस पर सोने की परत चढ़ाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये किसकी तर्ज पर है? ये आंध्र प्रदेश की तर्ज पर है, यानी कि आंध्र प्रदेश में भी तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहां पर भी सोने का स्तंभ है। तो उसी के तर्ज पर जो है अभी हिसार जिले के तिरुपति बालाजी मंदिर में भी सोने के खंभे वाले मंदिर के रूप में इसे पहचान दी गई है, यानी कि यहाँ पर एक 40 फुट लंबा स्तंभ लगाया गया है जिस पर कि सोने की परत चढ़ाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हरियाणा को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 यानी SDG इंडेक्स में
10 अंकों की वृद्धि मिली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एसडीजी इंडेक्स जो है हर साल जारी होता है, तो 2021-22 में 10 अंकों की बढ़ोतरी मिली है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की सुल्तानपुर और भिंडावा स्थल को राष्ट्रीय रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये 100% आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हरियाणा की जो सुल्तानपुर झील है और भिंडावास झील है, उसको जो है राष्ट्रीय रामसर साइट में शामिल किया गया है। भिंडावास आपकी झज्जर में पड़ती है और सुल्तानपुर आपका यमुनानगर में पड़ता है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका यमुनानगर में पड़ता है और सुल्तानपुर पक्षी विहार शायद आपका गुरुग्राम में पड़ता है, ये थोड़ा आप कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे यही जो है इस वक्त याद आ रहा है, लेकिन भिंडावास जो है आपका झज्जर में ही पड़ता है, ये कंफर्म है। तो राष्ट्रीय रामसर साइट में इन दोनों को शामिल किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन आदिबद्री उद्गम स्थल चंडीगढ़, कैथल और पिहोवा में 3 से 5 फरवरी 2022 तक करवाया गया। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं और उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरपंच है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कब करवाया गया, 3 से 5 फरवरी तक करवाया गया था। और इसका जो है आयोजन कहाँ से शुरू हुआ था, तो आदिबद्री से शुरू हुआ था। आदिबद्री आपका यमुनानगर में पड़ता है। इसके अलावा चंडीगढ़, कैथल और पिहोवा में इसका आयोजन करवाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर हैं। तो मनोहर लाल खट्टर जो हैं हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वर्तमान में अभी मनोहर लाल खट्टर हैं, और आगे जब चेंज हो जाएंगे तो वो इसके अध्यक्ष बन जाएंगे, यानी कि हर बार जो है हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष आपके रहेंगे धूमन सिंह किरमच। इनसे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इनका नाम आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, फिर से पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की क्लेसर, ढोसी, अरावली और मेवात की पहाड़ियों में एडवेंचर स्पोर्ट्स आरंभ किए जाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को 2020 के लिए लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड से नामांकित किया गया, यानी नॉमिनेट किया गया है लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के 53वां स्थापना दिवस पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने रीसर्कुलिंग एका कल्चर सिस्टम की आधारशिला रखी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये हिसार में है, और इसका 53वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो HAU की स्थापना 1970 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा में दूसरे चरण के तहत 2 से 17 मार्च 2022 तक अंत्योदय मेले का आयोजन करवाया गया। तो अंत्योदय मेले का आयोजन कब से कब तक करवाया गया, 2 से 17 मार्च तक करवाया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विद्युत डिपो बनाया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्युत डिपो जो है कहाँ बनाया जाएगा, तो रेवाड़ी में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क गुरुग्राम को भारत की पहली OECM साइट का दर्जा दिया गया है। तो OECM साइट का दर्जा जो है किसे दिया गया है, गुरुग्राम के पार्क को। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो कि गुरुग्राम में पड़ता है, और ये भारत की पहली OECM साइट का दर्जा दिया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। OECM जो है दुनिया भर में जैव विविधता को सुरक्षित करने और उसे बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के खुर्शीद नगर में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया गया है। यहाँ पर पराली से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट है, देश का पहला है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट कहाँ लगाया गया है, खुर्शीद नगर में, और खुर्शीद नगर कहाँ पड़ता है, रेवाड़ी में पड़ता है। तो आपसे सीधा रेवाड़ी भी पूछा जा सकता है और नगर का नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है खुर्शीद नगर में देश का पहला ग्रीन एनर्जी उत्पादन प्लांट लगाया गया है, और यहाँ पर जो है पराली से बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
हरियाणा के नूंह जिले में जिला कारागार का उद्घाटन किया गया है, यानी कि जिला जेल का उद्घाटन किया गया है। कारागार को जेल बोलते हैं। तो हरियाणा के नूंह जिले की जो जेल बनाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले यहाँ पर जिला जेल नहीं थी, अब जो है नूंह में इसकी अलग से एक जिला जेल बनाई गई है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी आपसे 100% जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नूंह जिले में दर्शियम केंद्र का भी उद्घाटन किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस में हल्दी लैब की आधारशिला रखी गई है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने का निर्णय 1 जुलाई 2022 से लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस विभाग की तर्ज पर जेल वार्डन के रूप में वार्डर को एग्जेम्प्टी वार्डर बनाया जाएगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, फिर भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और अगर आपको चीज़ें एक बार में ना समझ आए तो आप वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा आप PDF जो है डिस्क्रिप्शन से ले लेना, और वहाँ से आप 2-3 बार रीडिंग लेंगे तो आपका जो है ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आपका एक भी क्वेश्चन जो है मिस नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य खेल विभाग में वर्ष 2022 में कुल 41 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से नवाजे जाने की घोषणा की गई है। ये अवार्ड 2017 से लेकर 2021 तक के लिए दिए जाएंगे। तो 2017 से लेकर 2021 तक जितने भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है, उन सभी को भीम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उसमें कितने खिलाड़ी शामिल किए गए हैं? कुल 41 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो 41 खिलाड़ी हैं, ये कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको अलग से करवा दूंगी, क्योंकि अगर इसमें इंक्लूड करती तो थोड़ा लंबा हो जाता और आपको सारी चीजें समझ भी नहीं आती। तो वो 41 खिलाड़ी मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर को वेतन और सुविधाएं देने में हरियाणा राज्य नंबर 1 पर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को वेतन देने की सुविधाओं में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो नंबर 1 पर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100% आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादातर क्या होता है, जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं एग्जाम में वही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के अंबाला कैंट के रहने वाले वैभव अरोड़ा को IPL में 2 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स 11 में शामिल किया गया है। तो पंजाब किंग्स टीम में जो है 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। किसे? वैभव अरोड़ा को, और ये अंबाला कैंट से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में कला रामचंद्रन हरियाणा के गुरुग्राम जिले की पहली महिला पुलिस प्रमुख बनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। गुरुग्राम जिले की पहली महिला पुलिस प्रमुख कौन बनी है? कला रामचंद्रन। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और गुरुग्राम जिले की हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने अग्निशमन विभाग में महिलाओं की भर्ती करने का फैसला लिया है। खाली पदों पर होने वाली भर्तियों में महिलाओं को 33% तक आरक्षण दिया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अग्निशमन विभाग में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 33% आरक्षण दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिटायर होने पर 1 लाख से लेकर और हेल्पर को 50,000 तक की राशि प्रदान की जाती है। तो इनकी राशि भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हरियाणा जो है इनको वेतन देने में नंबर 1 पर है। तो जो रिटायर वर्कर्स होते हैं उनको 1 लाख तक, और हेल्पर जो होते हैं उनको 50,000 तक की सैलरी जो है दी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति और टपरीवाद समुदाय के परिवार को 71,000 रुपये, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं और अनाथ बालिकाओं को 51,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं और अनाथ बालिकाओं को 51,000 रुपये दिए जाते हैं मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत, और जो अनुसूचित जाति के हैं, विमुक्त जनजाति के हैं और टपरीवाद समुदाय से संबंधित है, उनको 71,000 रुपये तक दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हरियाणा में 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन करवाया गया। कब से कब तक? 20 मार्च से 4 अप्रैल तक। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा इस मेले का जो पार्टनर कंट्री है वो कौन रहा है? ब्रिटेन रहा है। और पार्टनर राज्य होता है वो कौन रहा है? जम्मू कश्मीर रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बार जो है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन जो है कब से कब तक करवाया गया? तो 20 मार्च से 4 अप्रैल तक करवाया गया है। और ये कौन से नंबर का था? तो ये 35वें नंबर का था। नंबर भी पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है। और पार्टनर कंट्री कौन सा रहा है? तो ब्रिटेन रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पार्टनर राज्य कौन सा रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनलबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं की मान्यता के लिए हरियाणा राज्य को प्रशंसा पत्र मिला है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने IMT मानेसर के ESIC अस्पताल का शिलान्यास किया है। यह 500 करोड़ की लागत से 8 एकड़ में बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मानेसर में IMT मानेसर में ESIC अस्पताल बनाया गया है। 500 करोड़ की इस पर लागत आई है और ये 8 एकड़ में बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वर्षा खांगवाल को बनाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल्गारी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता डेन कोलोव निकोलवा पेट्रोव 2022 में रवि दहिया और गौरव बालियान ने सिल्वर पदक और दीपक पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये गलती से टाइप हुआ है यहाँ पे। तो ये रवि दहिया है। रवि दहिया और गौरव बालियान जो है इन्होंने सिल्वर पदक जीता है और दीपक पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी बुल्गारी में। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 2022 में 38वीं पशुपालन राज्य पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन करवाया गया। ये कौन से नंबर की है? 38वीं है प्रदर्शनी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन 25 से 27 फरवरी 2022 तक भिवानी में करवाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए ये हमारी आज की फरवरी की हरियाणा करंट अफेयर थी जो कि हमने कंप्लीट कर ली है। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको साथ के साथ बता दिए हैं और जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी मैंने आपको साथ के साथ बता दिए हैं। तो उनकी आप थोड़ी सी रीडिंग ले लेना। इसके अलावा जो है आपको बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये PDF आप दो तीन बार रीड कर लीजिए, 2-3 बार आप इस क्लास को देख लीजिए। इतने में आपकी सारी चीज़ें जो हैं कवर हो जाएंगी। आज के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा हरियाणा के किस जिले में जिला कारागार का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ।